GLI और XLI में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो नामों में ही फ़र्क है। GLI स्टैंड्स फॉर ग्रैंड लग्जरी इंटीरियर, XLI स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लग्जरी इंटीरियर। ये कितना है एक्स्ट्रा है आगे चल के हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आपका क्या नाम है, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ आपकी वजह से बन रही है और काफ़ी सारे लोगों की वजह से बन रही है। लास्ट टाइम मैंने जब वो GLI की सर्विस करवा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि ये कन्वर्टेड है GLI में, बेसिकली इट्स एन XLI और कन्वर्ट हुई हुई है GLI में। तो सिवाय पावर विंडोज़ के और इस तरह और कुछ फ़र्क नहीं है। तो लोगों ने नीचे कमेंट करने शुरू कर दिया, भाई तुझे नहीं पता ABS भी होता है इसमें, रिट्रैक्टेबल मिरर्स, ये वो काफ़ी सारी बातें जो फ़र्क हैं इसके। तो मेरा वो मकसद नहीं था, मैं कन्वर्ट होने का कह रहा था। ABS तो आप डलवा नहीं सकते, ठीक है। अगर डलते हैं कहीं से तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से डलते हैं, ठीक है। बाकी काम तो रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी हो जाते हैं, पावर विंडोज़ भी हो जाती हैं, बाकी मामलात भी हो जाते हैं। तो ये एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं करवा सकते, सिर्फ ये मकसद था। और आप में से कितने लोगों को पता था कि GLI और XLI का क्या मतलब है, ज़रूर बताइएगा। GLI बेसिकली टोयोटा GLI, अभी मैं बैठा हुआ हूँ 2012 मॉडल GLI में और 2NG इंजन इसके अंदर पड़ा हुआ है, बेहतरीन माइलेज दे रहा है। अभी ये सिटी के अंदर 11.6 दे रही है इस वक्त और AC लगा हुआ है। और ये अभी जब से लिए, ये मेरे दोस्त ही हैं, उनकी गाड़ी है अब्दुल वहाब की। अब्दुल वहाब पहले तो लेने नहीं चाह रहा था बड़ी गाड़ी, बड़ी मुश्किल से इसने ली। तो अभी तक इसका इत्तेफाक नहीं हुआ कि इसको मोटरवे पे लेके जाया जाए। तो सिटी के अंदर ऑन AC इट्स अ वेरी गुड एवरेज। मेरी गाड़ी मुझे तकरीबन 10.5 की एवरेज देती है सिटी के अंदर, जो 1.5 है L1। ये गाड़ी अभी 11.6। और ये मैं आपको बता दूं, जब सिटी की बात होती है हमारे जहन में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची टाइप के सिटीज़ आते हैं। नो, ये जो एवरेज है आपको यहाँ दे रही है, ये मानसरा के अंदर दे रही है। तो मानसरा का टोटल स्फेयर जो है वो 5-6 किलोमीटर का, तो उसी के अंदर हम बम्पर टू बम्पर जैम में घूमते रहते हैं, उसमें ये एवरेज है। ये अगर इस्लामाबाद में होती है गाड़ी तो इसने फिनोमिनल एवरेज देनी थी। वो सिटी अगर होता, लाहौर में होती, तब भी अच्छा आपको माइलेज मिल जाती, मानसरा से बहुत अच्छी मिल जाती। वैसे आपकी गाड़ी, आप किस शहर से हैं और आपकी GLI या XLI आपको क्या एवरेज दे रही है? 1.3 इंजन के साथ इट्स अ फैंटास्टिक माइलेज इन मानसरा। आपकी सिटी में यकीनन इससे भी अच्छी होनी चाहिए। इसमें GLI में एक और ज़बरदस्त बात यह है कि 1.3 इंजन होने के बावजूद जो टॉप स्पीड क्लेम्ड है 240 है। आप लोगों ने कितनी टॉप स्पीड की हुई है GLI के ऊपर? क्या कभी किसी ने 240 पूरा मारा है? ज़रूर बताइएगा। और कितनी देर में किया है वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि जो ये स्पीड लगाते हैं और करते हैं और रिकॉर्ड रखते हैं, वो इस बात का भी रिकॉर्ड रखते हैं कि जैसे 0 to 100 होता है, तो 0 to 150 या 200 या 0 to 240 इन दिस केस ये बता रहे हैं कि 240 तक टॉप स्पीड जाती है। तो कितनी देर में की है वो जानना हमारे लिए बहुत दिलचस्प होगा। 1.5 आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, 200 टॉप स्पीड है उसकी, वो नहीं जाती 240 तक। तो ये अगर गई है, किसी ने रिकॉर्ड की है, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी ने वीडियो बनाई भी है तो वो लिंक आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर डाल देना, ताकि हम भी देख के महसूस हों कि इतना। बट यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि यस, मोटरवे पे अक्सर आपने लिखा हुआ देखा होगा, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, एंड इट इज़ ट्रू। एक माइनर सी गलती जो है ना, वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, जाने वाली दोनों, और आप दूसरों की लाइफ को भी स्टेक पे लगा देते हैं। प्राइस की बात करें तो ये आपको मिल जाती है 18 लाख से 30 लाख तक। अब ये बहुत बड़ा गैप है, वो इस वजह से कि 10 मॉडल भी मैंने अपनी आंखों से देखी थी और वह बंदा बिल्कुल मुनकर था कि मैंने 23 लाख से कम नहीं देनी। ये 1.5 साल पहले की बात है, उस वक्त 23 लाख कोई चीज थी। तो वो चली हुई कम थी, 25,000 टोटल चली हुई थी, जेन्युइन माइलेज थी उसकी। लेकिन ये है कि 2 लाख रुपए का तो इसका इंजन है, सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए का। तो अगर आपको 18-19 लाख रुपए में मिल रही है 12-13 मॉडल, तो वो इंजन उसका बस वो आप गुजारा ही समझे, वो आपको सारा खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करके भी वो 20-22 तक आपको पड़ जाएगी। स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन कंपेयर टू
अगर आपके पास जगह है तो ऑल्टो से तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर VXR आप ले रहे हैं 660 सीसी, VXR की 27 लाख प्लस कीमत जा रही है इस वक्त, तो आप काफी सारा पैसा बचा भी लेंगे और एक अदद आईफोन 16 प्रो मैक्स भी आप ले लेंगे ये गाड़ी रख के। अब इस गाड़ी में आपको मिलेगा क्या, बिग स्पेशियस बूट मिलेगा आपको, ज्यादा बल्कि डबल पावर मिल जाएगी, डबल से भी ज्यादा मिलेगी। वो 660 सीसी होती है तो ये 1300 सीसी होती है, तो डबल ही मिल गई आपको पावर। और फिर लग्जरी, ग्रैंड लग्जरी इंटीरियर है ना, तो लग्जरी भी आपको मिलेगी। स्टेयरिंग आपका पावर स्टेयरिंग है जी, पावर विंडोज आ गए, ABS आ गया इसके अंदर, 1300 सीसी इंजन आ गया पावरफुल, बूट स्पेस आ गई, सवारियां आराम से बैठ सकती हैं आप, मतलब मोटरवे की क्वीन है ये गाड़ी। तो मोटरवे पे जाके वो पैंग कर जाती है, ऑल्टो रह जाती है बिल्कुल, ये गाड़ी नहीं रहने वाली, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि कैश वैल्यू इसकी, रीसेल वैल्यू ऐसी है जैसे ऑल्टो की है, तो ये विन विन सिचुएशन है ये गाड़ी लेना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना ज्यादा काम निकालती नहीं है। अब सस्तों की तरफ जाए ना, बहुत ज्यादा सस्ती 6-7 लाख रुपए की गाड़ियां, निसान सनी टाइप की जो गाड़ियां होगी, वो काम बहुत ज्यादा निकालती हैं, वो बहुत काम निकालती हैं, रो जाता है बंदा। तो ये गाड़ियां जो है ना काम निकालती हैं ना और कुछ, और वैल्यू में दिन ब दिन इजाफा ही होता जाता है इनका। अब ये लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक के साथ तो नहीं आता, ऑब्वियसली पुरानी गाड़ी है, आज से 12 साल पुरानी गाड़ी है, अब 13 साल होने वाले हैं इसे। लेकिन टोयोटा दुनिया भर में जानी मानी जाती है अपनी रिलायबिलिटी की वजह से। खोता इंजन होता है इसका, खोते से मुराद ये कि आप सम काइंड ऑफ मेंटेनेंस फ्री कर लें, लंबा चलता है। फिर जिस वक्त हमारे इलाके में तो ऐसे ही है कि GLIs की, अब जिस तरह उस दिन हमने अपनी गाड़ी की करवाई थी ट्यूनिंग, वो कह रहे थे कि यार ये पहली दफ़ा इसका कैटालिटिक कन्वर्टर क्लीन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिसाब है कि लोग परवाह नहीं करते, फिर भी ये गाड़ियाँ चलती हैं फर्स्ट क्लास, बाहर से टीप टाप होनी चाहिए। इंजन की बस ट्यूनिंग यही है कि प्लग निकलवा के वो रगड़वा लिए तो, या नए डाल दिए, बस ऑयल चेंज कर दिया, ट्यूनिंग होगी, बस यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है। तो नीट एंड क्लीन बाहर से जितनी होती है उतना ही इंटीरियर ज़रूरी होता है, लेकिन इन दिस केस ये गाड़ी चलती है जी। और किसी गाड़ी के साथ ये करके देखें ना, होंडा के साथ करके देखें, होंडा तो मुनकर हो जाएगी ना भाई, ये नहीं हो सकता जितनी रिलायबल ये गाड़ी है। और फिर रिलायबिलिटी के साथ साथ सस्ती भी है, माइलेज कमाल की देती है, कमाल की माइलेज देती है। 1.3 के साथ लोगों ने 20-20 भी मोटरवे पे क्लेम किया है कि हमें ये देती है 20 किलोमीटर टू अ लीटर। सर्दियों की मैं बात कर रहा हूँ विदाउट AC, तो AC पे 17-18 की एवरेज तो डेफिनेटली ये गाड़ी देती है अगर ट्यून नहीं भी हुई भी। इसमें एक और मज़े की बात यह है कि चूँकि ये EFI गाड़ी है, माइलेज वैसे भी आपको अच्छी देती है, लेकिन कुछ चीज़ें EFI के अलावा भी इस गाड़ी में फ़ौरन महसूस हो जाती हैं और वो आप जाके रेक्टिफाई करवा सकते हैं बगैर कंप्यूटर लगाए। जैसा कि गाड़ी फ़ौरन ही दूसरे तीसरे गियर में मिसिंग शुरू कर देगी, आपको पता है ट्यूनिंग अप होगी ये चीज़ की, चलो जी ट्यूनिंग करवा लेते हैं। अब इस गाड़ी में भी कुछ ऐसा ही सीन है, अभी आपने कुछ झटके देखे होंगे, गाड़ी को लग रहे थे चढ़ाई में ट्यूनिंग ड्यू है। अब इसमें कोई कंप्यूटर साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें गाड़ी के बिहेवियर से ही पता चल जाता है। फिर सबसे अच्छी बात जो इस गाड़ी की है, पार्ट्स हमारे इलाके में मतलब अबंडेंस में अवेलेबल है। इवन मानसरा के अंदर भी आपको कोई भी पार्ट चाहिए इस गाड़ी का आसानी आप अवेल कर सकते हैं। सस्ता महंगा डिपेंड करता है, क्योंकि ये इतने अरसे से गाड़ी पाकिस्तान के अंदर के इसके आपको काबली पार्ट्स भी मिल जाते हैं, चाइनीज़ पार्ट्स भी मिल जाते हैं, जेन्युइन पार्ट्स भी मिल जाते हैं। जेन्युइन आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं कंपेयर टू काबली पार्ट्स। काबली पार्ट्स चलते तो हैं लेकिन वो रिलायबल हैं या नहीं, इसमें 50-50 चांस होता है आपका। फिर चाइनीज़ ये है कि कुछ अरसा तो आपके निकाल जाएंगे, जैसे चाइनीज़ टायर होते हैं, कुछ अरसा आपके वो पार्ट्स निकाल जाते हैं, लेकिन दोज आर नॉट रिलायबल। उसमें होता ही है कि बंदा क्या करता है, वो लगवा के गाड़ी सेल करनी हो तो उस तरह सेल कर देते हैं। अगर एक चीज़ आपको अपने लिए नहीं पसंद, काइंडली थोड़े से मुनाफे के लिए दूसरों को फकी ना दें, बता दें उसे कि यार मैंने रिप्लेस किया था, ये वाले पार्ट्स डाले थे, सस्ते थे, मैंने डाल दिए, कुछ अर्सा चलेगा, बाकी खुद देख लेना तुम, बताया हुआ अच्छा होता है, फिर उसमें आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। बहरहाल
इस गाड़ी की एक और मज़े की बात, जैसे मैंने बताया बड़े अरसे से तो उसके पैनल्स वगैरह पे आपको ऑल्टो वाला सीन है कि आपने एंड्रॉयड पैनल वगैरह लगवाना है तो इसके पैनल के साथ ही आपको एंड्रॉयड पैनल वगैरह भी मिल जाता है और डिफरेंट साइजेस में आ रहे हैं एंड्रॉयड पैनल। एक इसके अंदर भी लगा हुआ है इस वक्त, जैसा कि आप स्क्रीन में मुलाजा कर सकते हैं, ये भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। इस गाड़ी की कंडीशन ओवरऑल बहुत अच्छी है, गिवन द फैक्ट कि ये 12-13 साल पुरानी गाड़ी है। अगर आप दरवाजे भी देखें, ये मसला आपको GLIs में नज़र आएगा, ठीक है, ग्रैंड लग्जरी इंटीरियर में कि इसकी ये फेड होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कलर लूज़ कर जाता है इंटीरियर इसका। और जिन चीज़ों पे बार बार आपका हाथ ज़्यादा लगता है तो वो पहले आपकी टचिंग की वजह से लूज़ कर जाते हैं कलर को। इंटीरियर इसका नीट एंड क्लीन है, ना भी हो, अगर ना भी हो उसमें बड़ी आसानी है कि आप लोग क्या कर सकते हैं जी, आफ्टर मार्केट आपको इजीली हर जगह से अवेलेबल हो जाता है और कंपैरेटिवली सस्ता है। आप डैशबोर्ड ही पूरा नया डाल दें, ठीक है, और फिर इसमें मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा, ये ओपन कैनवस है आपके होंडा CG 125 की तरह, आप उसको कुछ भी बना दें, चॉपर बनाना वो चॉपर बन जाता है, क्रूज़र बनाना है क्रूज़र बन जाता है, लोगों ने बनाए हुए। अच्छा, बॉबर और कैफे रेसर तो हर कोई बना लेता है उसे। इस तरह इसका भी है कि इंटीरियर में जितनी चेंजेस करना चाहें, दिस इज़ एन ओपन कैनवस फॉर यू, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू विद इट। अब ये पहले गियर में उठा रहा हूँ ना, थोड़ी सी मिसिंग है। इसका भी क्लीनिंग ड्यू है, अब मुझे नहीं पता इसकी इन्होंने कब की थी लास्ट टाइम, ऑयल चेंज कब किया था। बहरहाल इसकी ट्यूनिंग होने वाली है, वो वीडियो मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, एक वीडियो लगा ली, उससे हमने इतनी बातें सुनी। इसका छत जो है ये भी इट नीड्स अ लिटिल लव। आप लोगों के पास कौन सी GLI है या XLI है, क्या मॉडल है, सबसे ज़्यादा मसाइल आपको किस में देखने को मिलते हैं, मतलब किस चीज़ में देखने को मिलते हैं कि यार ये प्रोन है, ये यूँ ख़राब होती है चीज़, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखें, मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, जब भी हम कोई रिव्यू बनाते हैं, हम तो अक्ले कुल है नहीं है, बंदा बशर गलती भी करता है, नॉलेज भी उसके पास मियाँ मुकम्मल कोई भी नहीं होता। नॉट अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन क्लेम दैट आई एम मिस्टर नो इट ऑल, इट नेवर हैपन्स। कोई क्लेम भी करता है बेवकूफ़ है कि उसे सब कुछ पता है, तो गलती कोताही या स्लिप ऑफ टंग या लैक ऑफ नॉलेज किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं आपसे जो ये कमेंट सेक्शन का बार बार जिक्र करता हूँ कि हमें ज़रूर बताइएगा, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ। अगर आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, मेरे थ्रू आपको नॉलेज मिल रहा है गाड़ियों के मुतालिक, इंटीरियर देख रहे हैं आप, एक्सटीरियर देख रहे हैं, कोई गाड़ी ख़रीदनी है आप, ज़ाहिर है। अच्छा, अक्सर कमेंट ये भी आता ना कि यार तू गाड़ियाँ वो चीज़ें दिखाता है जो हमें पता है ऑलरेडी। भाई जब हम यूज़ कार को देखने जाते हैं, एक वो रफ़ हमारे आइडिया तो होता है ना दिमाग में कि ये चीज़ें होती हैं, वो हमें पता होता है, लेकिन उसकी कंडीशन कैसी है, वो दिखता कैसा है, वो कितना रॉटन हो चुका है, वेयर एंड टेयर कितना है, यही तो देखना होता है जब आप यूज़ गाड़ी लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसका वो दरवाज़ा देखें, वो फारग है पीछे से, वो उतरा हुआ। अब ये तो आपको भी पता है कि इसके पीछे वो होती है स्लैब सी, खूबसूरत भी बनाती है, इसे प्रोटेक्ट भी करती है, इधर भी उतरा हुआ। अब ये मैं आपको चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, तो फिर वो जब लेने जाओगे आप तो कहोगे यार ये तो गलत हो गया, हमारे जहन में तो था ये सारी चीज़ें होंगी इसके साथ। यही वजह होती है कि आपको ईची बीची बताई जाती है, बार बार दिखाई जाती है गाड़ी की कि दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द व्हीकल, ठीक है। अब इसमें देखें कोई वैनिटी मिरर नहीं है, हालांकि अक्सर गाड़ियों में होता है, ये बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप अगर नई गाड़ी से ड्रॉप हो रहे हैं इस पर या सेकंड गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको पता हो कि यार व्हाट आई एम गोइंग टू फेस। इसमें वैनिटी मिरर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। सनरूफ तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लोगों ने ख़ुद करवाए हैं कटवा के, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें नहीं आता। आर्म रेस्ट आप देख लें, अब आर्म रेस्ट की कंडीशन कैसी है ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, तो रिव्यू बनाने का फ़ायदा क्या। अब इसमें फ्लिमजी है ये, ठीक है, ये देखें ये सारी वर्किंग है। एक मसला इसमें मैं भी आपको बता देता हूँ कि नॉन फॉल्ट्स में क्या होता है कि स्टीयरिंग बग्स का काम ये गाड़ी लाजमी निकालती है, स्पेशली जो 2014-15 के बाद जब इसकी शेप चेंज हुई थी, 15 के बाद हुई थी गालिबन, उससे पहले के मॉडल्स में आपको लाजमी मिलेगा हर तीसरी GLI में या XLI में आपको स्टीयरिंग बक्से का काम मिलेगा। स्टीयरिंग बॉक्स इसका बोल जाता है, सस्पेंशन इसकी हल्की, मतलब इतनी ज़्यादा वो
ख़राब नहीं है, लेकिन वो बोलती ज़रूर है। ठीक है, हर दूसरी या तीसरी GLI में ये आपको मसाइल देखने को मिलेंगे। आपके साथ आज तक क्या नॉन फॉल्ट आया वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर ये इसको देखते हैं। ठीक है, ये ऊपर रुक रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब हम रिव्यू बनाते हैं, तो ये चीज़ें आपको दिखा। हाँ, नई गाड़ी का ये है कि नई गाड़ी में अब अगर कोई न्यू लॉन्च गाड़ी है, न्यूली लॉन्च है, तो उसके तो हमने सब कुछ वैसे भी बताना है आपको कि ये गाड़ी क्यों डिफरेंट है दूसरी गाड़ियों से, वैल्यू टू मनी है कि नहीं, ख़रीदना आपने कि नहीं ख़रीदना, कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों को बताना। और वो उसमें इतनी ज़्यादा लोग बात भी नहीं करते। बहरहाल ये आज की वीडियो थोड़ी सी आपको GLI और XLI के बारे में बताने के लिए बनाई थी कि ये फ़र्क है, और ख्वाजा साहब को पता है जी क्या फ़र्क होते हैं क्या नहीं होते। और उस वक्त जो चीज़ ज़रूरी थी मैंने सिर्फ उतनी बयान की थी। दूसरी बात कि नामों का क्या मतलब है वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात, रिलायबल घोड़ा गाड़ी है ये, डेफिनेटली अगर आपकी लिस्ट पे है ले लें। रीसेल इसकी ऐसी है जैसे ऑल्टो की है, जब चाहें आप बेच सकते हैं। अगर ये आपको फ़ायदा नहीं देगी सेल में तो नुकसान भी नहीं देगी। ये इमरजेंसी में बेचने वाली चीज़ है कि खुदा न खासा कोई इमरजेंसी है तब भी ये लोग आग करके लगते हैं इस गाड़ी पे और ख़रीद लेते हैं, तो इसमें कोई इशू भी नहीं है। तो बेगम हो के आप GLI XLI, मुझे XLI पर्सनली पसंद नहीं है। और मानसरा में एक जगह है काराकोरम होटल, अगर आपने देखा हो, जहाँ से एक लारियाडी की तरफ सड़क जाती है और एक शहर की तरफ। XLI के बेशुमार और डेली एक्सीडेंट्स हमने देखे थे इसकी ब्रेक्स की वजह से कि XLI की ब्रेक काम की नहीं होती। ABS ही नहीं होता था उसमें, इसमें होता है ABS। तो ब्रेक के मामले में ये टॉप, ये क्या बात है, ठीक है, टॉप नॉच गाड़ी है ये। सो दिस इज़ अ थिंग। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पता नहीं आपने कुछ सीखा नहीं सीखा, वैसे ही आपका वक्त ज़ाया हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कारमेट PK को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।